की सेवा करना चाहिए। वृद्ध माता पिता हो, उनका सेवा करो, चरण दबाओ, पंखा लगा दो, ठंडी में गर्म पानी में नहाओ, रोगी हैं, बीमार में है तो अस्पताल में ले जाओ, उनको अच्छा अच्छा फल मूल अंगूर आदि खिलाओ। माता पिता बूढ़े हैं, लाटिन में हैं, बाथरूम में हैं, तो किवाड़ के किनारे में आप छुप करके रहो। शिवरंजन और साधारणतः बहुत बड़े बड़े लोग लाटिन में गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं, इसलिए माता पिता की सेवा सबको करना चाहिए। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। माता पिता प्रत्यक्ष भगवान है। आप बड़े बूढ़े माता पिता के पास बैठना करो, कई मोबाइल से भी बात करो, आपके माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। ये पुत्र अभी भी मेरा है। आप पत्नी के पास आप रहते हैं, जिंदगी भर रहना है, फिर भी वृद्ध माता पिता के पास बैठना करो। आप अपनी पत्नी के हाथ से, आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करे। आपको ठंडी में, गर्मी में, सुबह दोपहर शाम को कैसा भोजन चाहिए, वो आपके माँ आपको खिलाएगी। कई व्यक्ति क्या करते हैं, माता पिता जीवित है, उनको 10 रुपया के रसगुल्ला नहीं खिलाते हैं, और माता पिता मरने के बाद में 10-10 लाख रुपया के रसगुल्ला मिठाई बनाते हैं। आप बनाइए, खिलाइए, सबको मना नहीं है, परंतु माता पिता को भी खिलाओ। देखो भक्तमाला में कई कथा है। श्री गणेश जी की बात लाइए। भगवान शिव पार्वती बोले जो सारा तीर्थ करके आएगा पहले उसका पूजा होगा। कार्तिक भगवान क्या किए, मयूर के ऊपर बैठे और तीर्थ करने के लिए चले गए। गणेश जी कहाँ नहीं गए, फूल लिए, अगरबत्ती धूपबत्ती लिए, अपनी माता पिता शिव पार्वती के चारों तरफ परिक्रमा किए, चरण धोए, आरती किए, प्रणाम किए और बोले मैं सारा तीर्थ करके आ गया हूं। शिव पार्वती बोले बेटा आपका भाई कार्तिक है, सब तीर्थ करने के लिए गया और तो हमारी चारों तरफ घूम रहा है। गणेश जी बोले पिताजी, माताजी, ये गंगा यमुना वृंदावन अयोध्या काशी ये सब तीर्थ है, माता पिता तीर्थ नहीं महातीर्थ है, इसलिए आपके चारों तरफ में परिक्रमा कर रहा है। भगवान शिव मोहर लगा दिए, जो आज के बाद में किसी भी देवता का पूजा करेंगे पहले गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। क्यों? मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण। जो माता पिता की सेवा करता है वो अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता का सेवा करता है वो अपने मोहल्ला को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वो अपना जिला को भी परिवर्तन कर सकता है। और जो माता पिता की सेवा करता है वो संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। श्री राम जी की बात लाइए। राम जी का प्रभाव समाज में क्यों पड़ा? सिर्फ मातृभक्ति और पितृभक्ति के कारण। भगवान राम 14 वर्ष वन में गए। वन में जाते समय में राम जी एक ही वस्त्र में गए थे। जैसे आप भागलपुर से पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं
2-3 जोड़ी कपड़ा लेते हैं, चूड़ा लेते हैं, रास्ता में खाएंगे। राम जी दूसरा कपड़ा भी नहीं लिए थे, कई उतार दिया। कहा राम मुनि पट भाजन, मुनि पट भूषण भाजन आनी। कई ने कहा पुत्र राम, ये जो मुकुट कुंडल, ये जो आप राजकुमार हैं, ये कपड़ा को उतार दो। बनवासी गिरुआ वस्त्र पहरो। तो राम जी उतार दिए, राम जी उतार दिए तो लक्ष्मण जी भी उतार दिए, माता सीता भी उतार दी। तो राम जी लक्ष्मण सीता तीनों 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। कोई गरीब व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति भागलपुर में रिक्शा चला करके मजदूर करके वो दूसरा घर बना देता है। भगवान राम चाहते, लक्ष्मण चाहते, जंगल में भी दूसरा घर बना सकते थे, नहीं बनाया। किसी के घर में नहीं गए। निषाद राज, विभीषण, सुग्रीव, कई व्यक्ति राम जी को घर में बुलाए, राम जी मना किए। बोले मेरे माँ ने शर्त लगाया है, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। उदासी और सन्यासी बन करके जो सारा समाज घर घर में होली दिवाली में खीर पुआ पूरी सब्जी हलवा पाते थे, तो राम जी जंगल में भूखे रहते थे। जब सारा समाज घर में प्रकाश लाइटिंग करते थे, तो राम जी अंधेरे रात में रहते थे। दीपक जलाने के लिए तेल नहीं, मक्खी मच्छर के बीच में सोते थे। जब निषाद राज के राज्य में पहुंचे, राम का मित्र निषाद खाट लाया, तकिया लाया, गद्दा लाया। राम जी मना किए, बोले नहीं नहीं मित्र, मैं जमीन पर सोऊंगा। मेरे माँ कैकेयी ने शर्त लगाया है। तो निषाद राज ने क्या किया, घास लार ला करके बिछा दिया। राम और माता सीता जमीन पर सो गए। सिर के नीचे तकिया भी नहीं है। लक्ष्मण तो सोते थे नहीं, वो धनुष बाण लेकर के पहरा लगाते थे। वो 14 वर्ष तक नहीं सोए। प्रातकाल हुआ तो भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी गंगा नदी में नहाए। अब नहाने के बाद में, आप लोग नहाने के बाद में सुगंध तेल अपने सिर पर लगाते हैं, शीशा में अपना मुख देखते हैं, कंघी करते हैं। तो राम जी को कंघी नहीं मिला, शीशा नहीं मिला, तेल भी नहीं मिला। तो राम जी निषाद राज को बोले मित्र, थोड़ा सा बट वृक्ष का दूध ला। निषाद राज बरगद पेड़ के पत्ता को तोड़ तोड़ करके, जो बरगद पेड़ को आप पूजा करते हैं, उसी बरगद पेड़ के पत्ता को, बट वृक्ष के पत्ता को तोड़ करके उसके दूध को एक कटोरी में इकट्ठा किया और राम जी को ला करके दिया। तो राम जी लक्ष्मण को बुलाए और देवी सीता को भी बुलाए। राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, ये कंघी, शीशा, ये तेल कहां से आएगा? इसीलिए एक केस को जटा बना दिया जाए। तो राम जी क्या किए, लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठा
भगवान राम लक्ष्मण को पहले अपनी गोदी में बैठा है और लक्ष्मण के केस में, बाल में बट वृक्ष के दूध डाल करके जटा बनाया। फिर उसके बाद में अपना केस में डाले। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी बात को लिखे हैं। हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, प्रातः काल जो सुबह हुआ, बटक क्षीर मगावा। क्षीर माने दूध, क्षीर शब्द का अर्थ दूध माने बरगद पेड़ का दूध मंगाए राम जी निषाद राज के द्वारा। हो तो प्रातः बटक क्षीर मगावा, हो तो क्षीर मगावा। अनुज, अनुज बोलते छोटे भाई को। अनुज का अर्थ है छोटे भाई और अग्रज माने बड़े भाई। तो राम जी पहले लक्ष्मण का जटा बनाया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, अनुज सहित निज जटा बना, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बना, अनुज सहित निज जटा बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, जब सीता हरण हुआ, रावण माता सीता का हरण किया, राम जी सीता के वियोग में लक्ष्मण के साथ ढूंढते ढूंढते ऋषमुख पर्वत में पहुंचे। कर्नाटक प्रांत में ऋषमुख पर्वत में, और हनुमान के द्वारा श्री राम और सुग्रीव का मित्रता हुआ। क्यों? सुग्रीव की पत्नी
मनोरमा को बाली हरण किया था और राम के पत्नी सीता को रावण हरण किया था। इसीलिए हनुमान के माध्यम से दोनों मित्र बने। तो उस समय सुग्रीव राम को कहता, भगवान कुछ दिन पहले एक स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही थी और उसके आंसू, उसके अश्रुबिंदु टप टप होकर की जमीन पर गिर रहा था और उसके रोदन को सुन करके हम सब भालू बंदर गुफा से बाहर निकल आए और वह स्त्री आकाश मार्ग से कुछ आभूषण वो हमको देख करके गिराया है, वो मेरे पास में है। यदि आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं। राम जी बोले, मित्र सुग्रीव वो आभूषण को लाओ। तो सुग्रीव वो आभूषण को ला करके राम जी को दिया। तो राम जी वो कुंडल को हाथ में लिए। लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण देखो ये कुंडल किसका है? महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, लक्ष्मण कह रहा है, कुंडले नैव जानामि। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं एक कुंडल पहचान नहीं सकता। राम जी बोले, क्यों? आप ये कुंडल को पहचान नहीं सकते? ये सीता का कुंडल है या नहीं है? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं भाभी माता सीता का मुख आज तक नहीं देखा। मैं माता सीता का मुख आज तक नहीं देखा, इसीलिए कुंडल में पहचान नहीं पाऊंगा। केवरे नैव जानामि। केवरे शब्द का अर्थ बाजूबंद। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये बाजूबंद में पहचान नहीं कर सकता, क्यों? मैं माता सीता के हाथ भी आज तक नहीं देखा। नुपुरे एव जानामि नित्य पादाभिवंदना। मैं नहाने के बाद में सीता माता के चरण में प्रणाम करने के लिए जाता था, तो माता सीता के नुपुर, माता सीता के नुपुर में केवल पहचान कर सकता हूं। तो राम जी दिए, देखो ये नुपुर किसका है? लक्ष्मण जी बोले, भैया ये माता सीता का ही नुपुर है। तो राम जी बोले, लक्ष्मण तेरे भाभी माता सीता सारा आभूषण आकाश मार्ग से यहां पर गिरा दिया है, वो कैसे लगती होगी? तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण न बलम न रथम न भुज्यम। राम जी बोले, लक्ष्मण ना मेरे पास में रथ है, न खाने के लिए आटा चावल है, ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना सेना है, ना सिपाही है। मैं रावण के साथ कैसे युद्ध करूंगा? मैं सीता को कैसे छुड़ाऊंगा? तो उस समय श्री राम जी सुग्रीव को बोले, मित्र क्या आप सीता के आवाज को सुने हैं? सुग्रीव ने कहा, भगवान मैं माता सीता के आवाज को सुना हूं। जब रावण आकाश मार्ग में देवी सीता को लेकर के जा रहा था और हाथ में जकड़ रखा था, तो माता सीता आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से हमको देख करके वो कूदने के लिए विचार किया कि पहाड़ का शिखर है, या दूरी कम हो गया, तो इसलिए पहाड़ के शिखर में हमको देख करके वो कूदने के लिए मस्तक नीचे झुका लिया। परंतु रावण पकड़ करके रखने के कारण
वो अपनी आभूषण को उतार उतार करके, कपड़ा को फाड़ करके और बांध करके और आकाश से मार्ग से गिराया। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखे, राम राम हा राम पुकारी, राम 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 पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, राम पुकारी, हम ही देखी दिन पट डारी, हमारी देखी दिन पटदारी, हम ही देखी, हमको देख करके उन्हें आभूषण को वो नीचे डाल दिया और कहा, हे भालू बंदरों, ये आभूषण आप मेरे पति मेरे देवर तक पहुंचा देना, और ये कहना लंकेश रावण सीता का हरण किया है। हम ही देखी दिन पट डारी। उस समय भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे, लक्ष्मण सीता मेरी मां थी। महर्षि वाल्मीकि जी लिखे, कार्येश मंत्री, काम करते समय मंत्री के समान, भोज्येषु माता, जब मुझे भोजन कराती थी तो मां के समान खिलाती थी। कार्येषु मंत्री भोज्येषु माता, सा लक्ष्मण प्रिया में है। तो मेरी चर्चा थी मातृभक्ति पितृभक्ति के ऊपर। तो राम जी के मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण समाज में राम का प्रभाव ज्यादा पड़ा। तो श्री माता पिता भगवान का रूप है। भगवान वेद व्यास को नारद जी बोले, जब आप भागवत लिखिए, तो श्री व्यास जी नारद को बोले, देवर्षि अपने अनुभव की बात सुनाइए, ध्यान देना। नारद जी पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। गंधर्व बोलते नाचने वाला को। तो ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण नारद जी एक शूद्र के परिवार में जन्म लिए। इनकी मां एक आश्रम में झाड़ू लगाती थी। वर्षा ऋतु का समय था, वहां पर कुछ साधु संत आए। तो नारद जी साधु संत के पास बैठना, तिलक करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, परिक्रमा करना, ये सब सीख लिए। देखो, जिसके पास बैठेंगे ऐसा संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। आप ताश खेलने वालों के पास बैठो, ताश खेलने वालों के पास आप बैठो, आप भी ताश खेलेंगे। मदिरा पीने वालों के पास बैठो, आप भी मदिरा पिएंगे। जुआ खेलने वाले के पास बैठो, आप भी जुआ खेलेंगे। पहलवान के पास बैठो, आप भी पहलवानी करेंगे। वकील के पास बैठो, आप भी वकीलाती करेंगे। और किसी संत या भागवत में बैठो, आप भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। जिसके पास बैठेंगे ऐसा संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। नारद जी संतों के पास बैठते थे। संतों के पास में शालिग्राम था। शालिग्राम भी कई प्रकार के हैं। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है नारायण शालिग्राम। जिस शालिग्राम में त्रिशूल का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है शंकर शालिग्राम। धनुष का चिन्ह हो तो श्री राम शालिग्राम, माने राम ही शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में, ठाकुरबाड़ी में, घर में है।
जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह हो वो शालिग्राम का नाम है श्री कृष्ण शालिग्राम। छत्री का चिन्ह हो तो वामन शालिग्राम, बाघनक्का का चिन्ह हो तो नरसिंह शालिग्राम, कमंडल का चिन्ह हो तो वामन शालिग्राम, हर्षा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम, त्रिशूल चिन्ह चक्र चिन्ह दोनों हो तो हरिहर शालिग्राम। तो आपके घर में, परिवार में, मंदिर में यदि शालिग्राम है तो उनके चिन्हों को ढूंढना, नामकरण कर लेना। शालिग्राम की पहचान के बारे में शिव पुराण में और देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। शालिग्राम कौन है? ये भगवान नारायण है। और शालिग्राम की पत्नी कौन है? न तुलसी है। तुलसी, शालिग्राम जी को सुलाते समय तुलसी अवश्य रखे पास में। तुलसी सबके घर में होना चाहिए, तुलसी सबके गला में होना चाहिए। देखो, आपकी गला में यदि तुलसी हो, आप कहां भी मरे, एक्सीडेंट में मरे, कोरोना में मरे, हार्ट अटैक में मरे, ब्रेन हेमरेज में मरे, कहां भी मरे, यदि गला में तुलसी है तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे सुधा। इसलिए सबके गला में तुलसी होना चाहिए। तो श्री नारद जी के ऊपर ये संस्कार पड़ गया। तो नारद जी की साधु लोग को चले गए। साधु लोग को चले जाने के बाद में नारद जी को अच्छा नहीं लगा। जैसे कोई बेटी ससुराल को चली जाती है तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता, कई दिन तक घर खाली खाली लगता है। पुत्र माता या पिता के शरीर को जला करके घर को आता है तो उसको घर भी अच्छा नहीं लगता है। मोहल्ला के लोग दुर्गा मैया का पूजा किया, सरस्वती का पूजा किया, कीर्तन किया, आवाहन किया, और 2-3 दिन पूजा करने के बाद में जब उसको विसर्जन करके वो मोहल्ला को वो घर में आता है तो उसको घर भी अच्छा नहीं लगता है। घर खाली खाली, मोहल्ला खाली खाली लगता है। कोई संत तो चला जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो साधु लोग को चले गए, नारद जी को अच्छा नहीं लगा, वो इतना दिन से साधुओं के साथ में थे। अब नारद जी की जो माँ थी उसको एक काला सर्प काट लिया, वो बेचारी मर गई। एक तो साधुओं का वियोग, दूसरे में माता का वियोग। तो नारद जी को वैराग्य हुआ, वो घर द्वार छोड़ के चले गए। तो हिमालय के तलाटी में जाके तपस्या की। तो भगवान का आकाशवाणी हुआ कि नारद, इसी जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं मिलेगा, आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वही जो शूद्र पुत्र नारद, जो शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया था, वो सत्संग भागवत के कथा के कारण फिर दूसरी बार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिए। बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए, जो आपके हाथ में जो वीणा है, ये जो आप वीणा बजाते हैं, ये वीणा कहां से लाया? कोई बनाया, आप बनाया है या खरीद करके लाया है? नारद जी बोले नहीं नहीं, मैं इसको बनाया नहीं हूं और मैं खरीद भी नहीं किया हूं। भगवान नारायण ये वीणा को मुझे भेंट में दिए। देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित हरि कथा गायमान शराब्य। देवदत्ता इमाम वीणा, भगवान नारायण के द्वारा दिया गया ये वीणा, इसमें 7 स्वर है। सारे गामा पाधा निशा। सा माने सरज, सा का उत्पत्ति मयूर के आवाज से हुआ। रे माने ऋषभ, रे का उत्पत्ति चातक पक्षी के आवाज से हुआ। गा माने गांधार, गा का उत्पत्ति बकरा के आवाज से हुआ। बकरा तो आप लोग जानते हैं, घर घर में बकरा।
उसके आवाज सुने हैं, उसके आवाज को वो हारमोनियम में दिया गया सारे गा गा। माँ, माँ माने मध्यम, माने ये माँ का उत्पत्ति हुआ क्रोंच पक्षी की आवाज से। सारे गा मा पा, पा माने पंचम, पा का उत्पत्ति कोयल के आवाज से हुआ। कोयल की आवाज तो आप सब सुन रखे हैं। कौआ और कोयल दोनों एक है, एक जैसे लगता है, परंतु जब बसंत ऋतु आती है कौआ कहाँ कहाँ बोलता है और कोयल कुहू कुहू बोलता है। कोयल का आवाज बड़ा मीठा है। उसके आवाज को साधु लोग हारमोनियम में जो सारे गा मा पा, पा का उत्पत्ति कोयल के आवाज से, और धा सारे गा मा पा धा, धा का उत्पत्ति मेढक के आवाज से। मेढक और मेढकी जब वर्षा ऋतु आती है तो रात भरी मेढक बोलते रहते हैं, मेढकी। उसकी आवाज को भी हारमोनियम में दिया गया धा। नी माने निषाद, नी का उत्पत्ति हाथी की आवाज से। समझ गए? ये 7 स्वर कहां से आया? देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्मम विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्। मैं इस वीणा को लेकर के नारायण नारायण गाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में विहार करता हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। देखो आपके माता पिता ये नारायण का रूप है, परंतु ध्यान देना पड़ोसी से नहीं लड़ना है। बहुत व्यक्ति अपना पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। पड़ोसी भी भगवान का रूप है। दुख में सुख में वही साथ देगा। पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण। देखो ये हमारी रंजन बाबा, और आज कई दिन के बाद में दर्शन दिए हैं। इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और ये इनकी
सुपुत्री है श्यामा रंजनी। रंजन बाबा भी कथा करते हैं और इनकी बेटी भी कथा करती है। इनके लिए भी खूब जोरदार से कथा का स्वागत करें। आइए आइए। सब गाइए दोनों हाथ उठा। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण। देखो, जो आपको प्रेम करता है, जो प्रेम करता है वो भी नारायण है, और जो आपका विरोध करता है, जो आपका निंदा करता है वो भी नारायण है। प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण। और यहाँ जितना व्यक्ति बैठे हैं सब में नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत में
कछु महाभारत का प्रसंग दिया गया है, जो महाभारत के अंतिम में है वो भागवत के शुरू में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण